अपने ही काउंटर पार्ट से लगातार ट्रिगर मिलते हैं जब डिवाइन फेमिनाइन को, और जब उन्हें सभी से डिटैच कर दिया जाता है, सारे रिलेशनशिप्स उनसे दूर चले जाते हैं, और जब उनके चक्रा भी एक्टिवेट होते हैं, उसकी वजह से भी डिवाइन फेमिनाइन को बहुत ज़्यादा पेन शारीरिक रूप से होते हैं, और अपने काउंटर पार्ट से सेपरेशन की वजह से भी, मतलब बहुत तरीक़ों से डिवाइन फेमिनाइन को कष्ट होते हैं इस जर्नी में, और उन सब से त्रस्त होकर, परेशान होकर डिवाइन फेमिनाइन परेशान होकर इस जर्नी को या तो वो छोड़ देना चाहती हैं, या क्विट करना चाहती हैं, या फिर ऐसा चाहती हैं कि काश ये जर्नी यहीं रोक दी जाती और मैं अपने सोलमेट के साथ मेरा मतलब कनेक्शन हो जाता, किसी भी तरीके से ये जर्नी कंटिन्यू नहीं हो पाती। तो ये बहुत सारे सवाल उनके माइंड में आते हैं, और वो चाहती हैं कि काश कि ये जर्नी मुझे नहीं मिलती, और डिवाइन ने मुझे ये जर्नी क्यों दी, और ऐसा क्या मैंने अपराध कर दिया, पाप कर दिया। और इस पेन से गुजरते हुए वो अक्सर मतलब कहा जाए तो अपने आप को कोसने लग जाती है, जर्नी को कोसने लग जाती है, और जितने भी लोग उनसे जुड़े होते हैं सबको वो कोसने लग जाती है, और ऐसी कोशिशें वो करने लग जाती हैं जिससे कि ये जर्नी उनसे छूट जाए या उनको कंटिन्यू नहीं करना पड़े। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन अभी अनअवेकन है, और अनअवेकन है तो उन्हें ऐसा लगता है कि ये जर्नी उन पर थोपी गई है, या डिवाइन ने दी है, या फिर मैंने ऐसा क्या कर दिया जिसकी वजह से ये जर्नी मुझे दे दी गई है। ठीक है, तो देखिए ये जो जर्नी है ना, ये आपका ही चुनाव है, या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि ये डिवाइन ने आपको दी। ठीक है, दोनों एक ही बातें हैं, लेकिन अभी आपको ये चीज़ें आपको समझ नहीं आती है क्योंकि अभी आपके चक्रा सारे ब्लॉक्ड है। ठीक है, तो देखिए पास्ट लाइफ से ही ये जर्नी स्टार्ट हो जाती है, और पास्ट लाइफ में ही इसका जो नींव है वो रख दिया जाता है, और उसके भी पास्ट में कई बर्थ ऐसे होते हैं जिसमें जो सोल है वो विचार करने लग जाती है और इस पर काम करना अपना शुरू कर देती है। क्योंकि जब सोल बहुत ज़्यादा ओल्ड हो जाती है और वो इन चीज़ों पर विचार करने लग जाती है कि एक ही काम को बार बार किए जाना, और वो जब जागने लग जाती है और उन्हें वो लाइफ अच्छी नहीं लगने लग जाती है, और इरिटेटिंग लगने लग जाती है, और बोरिंग लगने लग जाती है, तो सोल खुद ही ये डिसाइड करने लग जाती है कि क्या इस बोरियत से बचा नहीं जा सकता और इसका बचने का कुछ उपाय नहीं है। तो ऐसे में वो खुद ही अपनी चॉइस को चेंज करने लग जाती है और उन चीज़ों को चुनने लग जाती है जिसमें कि उन्हें सुकून मिले, शांति मिले, सुख मिले। और ऐसे में वो आध्यात्मिक जर्नी का उन्हें पता नहीं होता है, लेकिन धार्मिक जर्नी का उन्हें पता होता है, और उन चीज़ों को वो करने लग जाती है जो उन्हें सुकून देती है। और ऐसे में वो धार्मिक कार्यों को अधिक से अधिक करने लग जाती है और उसमें उन्हें सुकून, शांति मिलने लग जाती है। और ऐसे वो धार्मिक कार्यों को करते करते बहुत सारे शुभ कार्यों को वो कर लेती है और अपने संचित कर्मा को इकट्ठी कर लेती है। ठीक है, तो कहा जाए एक तरीके से तो बहुत सारे शुभ कार्यों को करते हुए उनके जो संचित कर्मा है वो बहुत अधिक हो जाते हैं, और इसी वजह से उनको एक
आध्यात्मिक जर्नी मिलने की वो सोल हकदार हो जाती है। लेकिन चूँकि नेक्स्ट बर्थ में जो पास्ट लाइफ का बर्थ है उसमें वो आध्यात्मिक जर्नी को नहीं कंटिन्यू कर सकती, क्योंकि उसके लिए सोल जो है ना उनका पहले प्रिपरेशन बहुत ज़रूरी होता है, और ऐसे में उनको वो शरीर छोड़ना होता है और नेक्स्ट बर्थ में जाना होता है। तो ऐसे कहा जाए तो पास्ट लाइफ के शुभ संचित कर्मों को वो करती है पहले पास्ट लाइफ में, और अपने बहुत सारे शुभ कार्यों को करके वो अपना फाउंडेशन मजबूत कर लेती है। और कहा जाए तो उन कार्यों को करते हुए वो खुद ही ये डिसाइड करने लग जाती हैं कि उनको एक स्पिरिचुअल जर्नी मिलनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें आप दोनों ही बातें कह सकते हो कि या तो डिवाइन ने आपको ये जर्नी दी या आपने खुद ही डिसाइड कर ली। तो ये सारा प्रिपरेशन आपने पास्ट लाइफ में की हुई है और आपने उसकी न्यू पास्ट लाइफ में ही तैयार कर ली है, और इसी वजह से आपको ये जर्नी दी गई है या आपने खुद ही चुन ली है। ठीक है, तो चूँकि डिवाइन फेमिनाइन के सारे चक्रास ब्लॉक होते हैं और बॉडी माइंड और सोल तीनों जागृत अवस्था में नहीं होते हैं, इसी वजह से उनको ऐसा लगता है कि डिवाइन ने ये जर्नी उन्हें दे दी और इतना कष्ट इतना पेन उन्हें सहना पड़ रहा है। ठीक है, तो लगातार काउंसलिंग लेने से और अपने ऊपर वर्क करने से धीरे धीरे उनके चक्रास के ब्लॉकेज ख़त्म होने लग जाते हैं और उन्हें धीरे धीरे पता लगने लग जाता है कि ये पेन रेगुलर नहीं रहेंगे और परमानेंट सोल्यूशन यही है। और पेन तो थोड़े बहुत होंगे क्योंकि उन पर वर्क चल रहा है। तो जैसे एक डॉक्टर ऑपरेशन करता है और बीमारियों को ठीक करने के लिए थोड़ी देर के लिए उन्हें बेहोश किया जाता है और एनेस्थीसिया दिया जाता है, तो ठीक उसी तरीके से ये सारा प्रोसेस है और फिर एक अच्छा स्वास्थ्य उन्हें बाद में मिल जाएगा। तो उसी तरीके से ये जर्नी है और इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, लगातार काउंसलिंग लेने की ज़रूरत है और जो जो उन्हें चीज़ें बताई जाती है उनको गाइड किया जाता है। उनके गाइड्स जो उन्हें बताते हैं, स्पिरिचुअल मास्टर जो उन्हें गाइड करते हैं, उस पर ही उन्हें लगातार बने रहना है और अपने ऊपर वर्क करते रहना है। और ये धार्मिकता क्या है और आध्यात्मिकता क्या है, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं और बिना कोई धार्मिक हुए आध्यात्मिक नहीं हो सकता है दोस्तों। तो पास्ट लाइफ में समझा जाए तो हर कोई धार्मिक था और इस लाइफ टाइम में उन्हें एक आध्यात्मिक जर्नी दी गई है। ठीक है, तो ऐसे ही समझ लीजिए कि अभी जो सोल प्रेजेंट में जो भी सोल्स धार्मिक हैं और बहुत ज़्यादा धार्मिक कार्यों को कर रहे हैं और अपने लिए एक अच्छा नींव तैयार कर रहे हैं, तो मान के चलिए कि नेक्स्ट बर्थ में उन्हें एक आध्यात्मिक जर्नी उन्हें दी जाएगी। तो आध्यात्मिक जर्नी से पहले धार्मिक जर्नी उनको दी जाती है और उसमें उनको एक कहा जाए तो सिस्टम में लाने के लिए पहले से सारे प्रिपरेशन पहले ही कर लिए जाते हैं, यानी कि पास्ट लाइफ में कर लिए जाते हैं। तभी आपको ये जर्नी ट्विन फ्लेम वाली नेक्स्ट बर्थ में दी जाएगी। ठीक है, तो मैं कभी दोनों का अंतर आप लोगों को बताने वाली हूँ और दोनों में क्या डिफरेंस है। तो आज के लिए इतना ही। टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।